नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों। अभी हम पूर्व रूप संधि पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ऐंगः पदान्तादति इसका सूत्र है। इसको समझेंगे। पदांत ए ओ से परे अ हो तो उस अ पूर्व के ए या ओ में मिलकर एक रूप हो जाता है और उस अ के स्थान पर अंग्रेजी का जो एस वर्ण होता है, एस चिन्ह लगा देते हैं। कैसे? लघु गुरु में भी इसका प्रयोग आप देखते हैं हिंदी में। पदांत ए, पद के अंत में जो ए है और ओ है, उसके बाद अगर अ हो, यह शर्त आपने यहां पर लागू करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका पूर्व रूप संधि बनेगी। उदाहरण से आप स्पष्ट समझ लेंगे। ते धन अपि, यहां पर तो में एक ही मात्रा है, आगे अ है। ऊपर परिभाषा में भी आपने पढ़ा, ए से परे अ हो तो अ पूर्व के ए या ओ में मिलकर एक रूप हो जाता है, उसमें ही एक रूप हो जाता है, मिल जाता है। ते धन अपि तेपि, वो जो अ है वो हट गया, उसकी जगह ये वक्राकार अ आ गया है। कवे धन अवेहि, कवे धन अवेहि कवेवेहि, ग्रामे धन अपि ग्रामेपि, साधो धन अत्र साधोत्र। अर्थात जो बात का अ है वो गायब हो जा रहा है, उसकी जगह वक्राकार अ आ जाएगा। यही इसकी पहचान है। अब इसी के साथ पररूप संधि को भी आप देख लेंगे, इनमें ज़्यादा काम नहीं है। ऐंग पररूपम इसका सूत्र है। अवर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद अगर कोई ऐसी धातु का रूप हो जिसके आदि में यानी प्रारंभ में ए अथवा ओ हो, तो उस उपसर्ग के अ को पररूप हो जाता है, अर्थात ए अथवा ओ जैसा रूप हो जाता है। फिर समझेंगे इसको क्या कह रहे हैं परिभाषा में। अवर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद, उपसर्ग आप जानते हैं ना, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, नीर, दुष, दूर, ये जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, इन सभी उपसर्गों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अवर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद अगर कोई ऐसी धातु का रूप हो जिस धातु के आदि में ए अथवा ओ हो, उस अगर ऐसा हुआ तो उस उपसर्ग के अ को, उपसर्ग पहले होगा, धन चिन्ह से पहले होगा, धातु धन चिन्ह के बाद में है, तो उस उपसर्ग के अ को पररूप हो जाता है। आपने ऊपर देखा एक रूप हो जाता है, कहा पूर्व रूप में, यहां पर क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। वहां एक रूप हो गया था, वक्राकार अ हो गया था, यहां पररूप हो जाएगा, जैसे ए अथवा ओ जैसा ही रूप हो जाएगा। प्रधन एजते है तो प्र क्या है, उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, और आगे अब प्र में उपसर्ग है तो प्र उपसर्ग होने के साथ साथ उसमें अ भी है। प्रधन एजते प्रेजते हो गया, ये जो ए है ये प्र में ही मिल गया, प्रेजते हो गया। और उपधन ओषति, उप के प में आगे ओषति, जो उप जो है उपसर्ग है और आगे क्या है, ओषति, ओ है वर्ण, तो
मिल करके ये ओ पौ में मिल करके उपोषति बन गया, अर्थात पररूप हो गया है, उसी में समाहित हो गया है ये। इस प्रकार ये पररूप छोटी सी संधि है। और इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में अयादि संधि बताने जा रहे हैं। आप उसके लिए इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।